हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन हमने क्लास 9th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने इनफैक्ट 7th में पढ़ा होगा। ठीक, तो वो जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे उसमें हम लोग कॉमन लेते थे या आइडेंटिटीज लगाते थे, जो फॉर्मूलाज थे हमारे पास। ये जो है टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर हमें थ्योरम पढ़नी है एक। ठीक है, और जो थ्योरम हमें पढ़नी है उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या होती है, जैसे कि हम लोगों ने जूनियर क्लास में डिवीजन सीखा था। ठीक, तो जब डिवीजन सीखते थे तो एक चीज आती थी रिमाइंडर, जो कि बच जाता था लास्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेकर कि अगर हम 27 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम 27 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 25 आएगा। ठीक, कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, तो 2 हमारा रिमाइंडर होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकाला, हमने यहां पे हमने डिवाइड किया, हमने 27 को 5 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसी रिमाइंडर के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली जो हमारा थ्योरम होता है रिमाइंडर थ्योरम, वो होती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम इज अ थ्योरम या इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर विदाउट डूइंग डिवीजन। जैसे अभी यहां पे हमने डिवाइड किया, अगर हम डिवाइड ना करें और बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालें तो उस प्रोसेस को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। अगर किसी क्वेश्चन में हम एक्चुअल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है रिमाइंडर निकालने का बिना डिवाइड करे, इस प्रोसेस को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर जो निकालेंगे वो न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं होंगे, वो एल्जेब्रिक टर्म्स होंगे, कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, जिसपे हम लोग रिमाइंडर पे वर्किंग करेंगे। अब ये करते कैसे हैं, ये बात समझ में आ गई कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। अगर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस को, ये जो तरीका है, इस तरीके को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता कैसे है ये, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमसे क्वेश्चन दिया जाए, छोटा सा एकदम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को अगर हम डिवाइड करें x माइनस 2 से और हम पूछें कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग x माइनस 2 को पहले इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है, देखो यहां पर ये हमारा डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है, किससे, इससे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, इससे डिवाइड करना है, और ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है। ठीक, तो अगर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दें, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है जो डिवाइजर है विच इज x माइनस 2, हमें इस डिवाइजर को सबसे पहले 0 से इक्वल करना पड़ेगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आएगी 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बार x की वैल्यू 2 आ गई, फिर हम ये वैल्यू 2 जो है यहां पे रखेंगे x की जगह पर और सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व होके आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक, तो प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर दे, देखो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक डिविडेंड दिया रहेगा जिसको डिवाइड करना है, और एक डिवाइजर दिया रहेगा जिससे डिवाइड करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम डिवाइजर को इक्वल टू 0 करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो डिवाइजर दिया है, जैसे यहां पे x माइनस 2 दिया है, हम इस डिवाइजर को इक्वल टू 0 करेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, और ये जो वैल्यू 2 आ जाएगी, इस वैल्यू 2 को यहां पर हम x की जगह पे रखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व होके जो भी आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे 2 रखा x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4 प्लस 3,
तो 4 + 4 8, 8 + 3 कितना आ जाएगा 11, ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जहां देखो हमने डिवीजन नहीं किया, कहीं पर हमने बिना डिवाइड करे रिमाइंडर फाइंड किया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब हमें इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में अलग कुछ नहीं करना, यही करना है, खाली इसके आगे कुछ वर्किंग वो और बताएगा, इसमें कुछ ऐड ऑन करना होगा, कुछ चीजें और करनी होगी। वो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट्स होंगे। जैसे मान लेते उसने बोला कि एक रिमाइंडर तुम निकालो, और फिर उसने बोल दिया रिमाइंडर इज 20, तो एक रिमाइंडर हमने निकाला, मान लेते हो रिमाइंडर 2k + 8 आया, और उसने बोला रिमाइंडर इज 20, तो हम 20 से इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो वो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी हमें ये समझना है कि व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कि सबसे पहले जो डिवाइजर दिया होगा उसको इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को वेरिएबल x की जगह या y की जगह डिविडेंड में रख देंगे और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चन है वो करते हैं। लाइक हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिविजन व्हेन fx, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x + 3। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर हम इसको x + 3 से डिवाइड करें तो क्या हमारा रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ये बताओ, ये जो x + 3 है हमारा, x + 3 क्या है, x + 3 हमारा डिवाइजर है, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिवाइजर को इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसका मतलब x + 3 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम इस 3 को इधर से इधर ले आते हैं तो x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। ये करते हैं, पहले डिवाइजर को इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -3। राइट, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो -3 आया x की वैल्यू, इसी को हम डिविडेंड की जगह रख देंगे। कहां पर, डिविडेंड में x की जगह पर। ठीक है, तो हमारा जो डिविडेंड है वो है fx इज इक्वल्स टू 3x³ -7x² + 11x + 1। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड है। अगर हम इस डिविडेंड में x की जगह पे -3 रखते हैं तो ये आएगा 3 इंटू -3³ -7 इंटू -3² + 11 इंटू -3 + 1। ठीक है, 3 इंटू -3³ -7 इंटू -3² + 11 इंटू -3 + 1। इसको सॉल्व करें, -3³ क्या होगा, -3³ मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3, तो -3 इंटू -3 विल बी +9, और +9 इंटू -3 होगा -27। तो अगर हम -27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यह आ जाएगा -81। ठीक, इसके बाद -3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा। अगर हम 9 को -7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा -63। देन 11 इंटू -3 हो जाएगा -33 + 1। ठीक है, तो देखो ये क्या आया, ये अभी इसको सॉल्व करेंगे, जो सिंप्लीफाइड वे में फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर है। तो यहां पर इसको अगर सॉल्व कर ले तो देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तीनों ऐड हो जाएगा। अगर ऐड करें तो 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो ये आ गया 7, और 3 + 6 9, 9 + 8 हो गया 17। तीनों माइनस के थे, तीनों ऐड हो गए, साइन माइनस का लग जाएगा, तो -177 + 1, ये सॉल्व होके आएगा -176। ये हमारा आंसर है, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पेपर में तो इतना इजी नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा, जैसे हमने रिमाइंडर निकाला, और हो सकता है उस रिमाइंडर में नंबर के अलावा कुछ वेरिएबल हो, के हो, पी हो, और फिर वो कहेगा उस रिमाइंडर को किसी चीज के इक्वल करना होगा। जैसे मान लेते हैं उसने बोला रिमाइंडर 12 है, तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर आया हम उसको 12 को इक्वल कर देंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्किंग हमारी यही होगी। इसके बाद इसको हम नॉर्मली जो है आगे प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। अभी जब जैसे जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे क्लियर होता जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया? पहले प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जो डिवाइजर दिया होगा एक छोटा सा पॉलिनोमियल डिग्री 1 का, डिवाइजर को इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद उस डिवाइजर की जो वैल्यू आएगी उसको हम डिविडेंट में वेरिएबल की जगह रख देंगे, मतलब x की जो वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी, और सॉल्व करके उसको जब पूरा वो आंसर जो आएगा फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लास्ट में, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा रिमाइंडर होगा। राइट, क्लियर है ये? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ऐसे क्वेश्चन फ्रॉम हियर ऑन अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो टाइप के क्वेश्चन होंगे जो एक्चुअली हमारे पेपर में बोर्ड में आते हैं, जो हमें वहां पे मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पे क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द पॉलिनोमियल, और एक पॉलिनोमियल दिया है 2x³ माइनस k² प्लस 5k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो x माइनस 2 है ये डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइजर है, और ये वाला जो पॉलिनोमियल दिया है पूरा ये हमारा डिविडेंट है। ठीक है, तो अगर हम इस डिविडेंड को fx अज्यूम कर लें, तो अगर हमने कहा लेट fx, अच्छा fx इज नथिंग, f इज जस्ट अ नेम, मतलब हम एक नाम दे रहे हैं पूरे पॉलिनोमियल को, ताकि x ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है, इसलिए ब्रैकेट में x लिख रहे हैं, और बाकी f उस पॉलिनोमियल का नाम है। तो fx इज इक्वल्स टू हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस kx² प्लस 5k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमारा जो डिवाइजर है वो x माइनस 2 है। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस कहता है डिवाइजर को 0 के इक्वल करो और वहां से x की वैल्यू निकालो, या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। तो अगर हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दिया तो हम लोग x माइनस 2 को इक्वल टू 0 कर ले। ठीक, तो ये 2 उस तरफ जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 अगर आ गई तो अब हम क्या करेंगे? ये 2 हम लोग यहां पर जहां जहां x है उसके जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके जो फाइनल जो सिंप्लीफाइड वे में लास्ट आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर है, जैसा हमें पता है। अब क्योंकि यहां पर x के अलावा k भी दिखाई पड़ रहा है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो k के टर्म्स में आएगा, उसमें k भी प्रेजेंट होगा। मतलब रिमाइंडर एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, उसमें नंबर्स होंगे साथ में k भी होगा, लेकिन होगा तो वो रिमाइंडर ही। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर इज 14, तो इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर हमने निकाला है k के टर्म्स में, हम उस रिमाइंडर को 14 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रिमाइंडर इज 14, तो हमारा जो रिमाइंडर आया है हम उस रिमाइंडर को 14 के इक्वल कर देंगे, सॉल्व करेंगे और वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे कहीं पे क्वेश्चन में थ्योरम का नाम जरूर आना चाहिए। तो जैसे यहां पे हम एक चीज लिखेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज, या रिमाइंडर इज गिवन बाय। ठीक है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज गिवन बाय, रिमाइंडर इज गिवन बाय। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज गिवन बाय, और फिर हम लोग क्या करेंगे? ये जो fx है यहां पर x की जगह पे 2 रख देंगे, तो आ जाएगा f ऑफ 2। ठीक है, यहां पे जहां जहां x है वहां 2 रखना है। ठीक, तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस k इंटू, यहां पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5k माइनस 3 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है, तो क्या हुआ? देखो जहां जहां x दिख रहा था, देखो x यहां पे था 2 रख दिया, 2 का क्यूब, x यहां पे था 2 का स्क्वायर, x यहां पे था तो 2।
ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व होकर जो भी आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, क्योंकि हमने यही देखा है कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जो हम लोग वैल्यू रखते हैं डिविडेंड पे, वो जो सॉल्व होकर फाइनल आंसर जो आता है दैट इज रिमाइंडर। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, तो इसका मतलब 16, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू माइनस के, तो यह आ जाएगा -4k। देन ये 2 यहां से अगर अंदर ले आते हैं, 2 जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 5 तो आ जाएगा 10k एंड 2 इंटू 3 -6 -8। ठीक है, तो -6 और ये -8 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10k -4k, अगर 10k में से 4k माइनस कर दें तो 10k -4k, 10 - 4 कितना होगा 6k, तो ये आ जाएगा 6k। देन 16 - 6 होगा 10 और 10 - 8 होगा 2, तो ये आ जाएगा 6k + 2। ठीक, हमारा ये जो 6k + 2 आ रहा है, ये 6k + 2 क्या है, 6k + 2 रिमाइंडर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है रिमाइंडर इज 14, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर क्वेश्चन में दिए गए रिमाइंडर 14 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6k + 2 इज इक्वल्स टू 14 होगा। यहां से अगर हम इस 2 को इस तरफ ले आते हैं तो 6k इज इक्वल्स टू 14 और 2 उधर जाएगा तो 14 - 2, 14 - 2 कितना होगा 12, राइट। तो आ जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि ये 2 इधर आएगा ना, 2 इस तरफ से इस तरफ आएगा तो 14 - 2 हो जाएगा 12। अगर 6k 12 है, यहां से अगर हम k निकालेंगे तो हमारा k आएगा 12/6, जो कि कैंसिल होके आ जाएगा 2, तो k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है k इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, हमने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आया बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्टर। देखो एक थ्योरम और होती है जिसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इज नथिंग न्यू, मतलब कुछ अलग नहीं है। एक सिंपल सा फैक्ट हमें पता है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो दैट मींस अगर हमने कहा कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27, तो ये हम कैसे कह रहे हैं, हम ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि 3 से जब 27 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32, तो कैसे कह पा रहे हैं, बिकॉज अगर 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो फैक्टर थ्योरम इज नथिंग न्यू। फैक्टर थ्योरम का मतलब मुझे लगता है क्या है कि रिमाइंडर निकाल लिया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और अगर वहां पे फैक्टर वर्ड बोला है तो फैक्टर वर्ड का मीनिंग है कि रिमाइंडर हमारा 0 होगा, राइट। अगर कोई चीज फैक्टर है तो फैक्टर वर्ड का मीनिंग है कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। तो फैक्टर थ्योरम कुछ नया नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में खाली एक चीज ऐड कर दो कि वो अगर फैक्टर बोल रहा है तो रिमाइंडर इज 0। तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखो फैक्टर बोला है, दैट मीन्स कुछ अलग नहीं, खाली इतना कह रहा है अगर फैक्टर बोल दिया तो मतलब फैक्टर का मतलब है कि वो कहना चाह रहा है रिमाइंडर इज 0। अगर फैक्टर बोल दिया तो मतलब वो केवल इतना बताना चाह रहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है कि ये हमारा डिवाइजर है, तो ये डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंट है, और क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो अगर हम x + 3 को पहले इक्वल टू कर दे 0 के, तो इसका मतलब यह आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से 3 उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -3 आएगा। एक बार x -3 आ गया तो अब ये -3 हम यहां पे रख दें इसके जगह, तो इसका मतलब अगर उस पॉलिनोमियल को हम fx ले लें, लेट fx इक्वल्स टू 3x² + kx + 6, यही है। अगर हम x की जगह -3 आ रखे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ×
-3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6, यही होगा, राइट। तो यहां पे x की जगह पे हम -3 रखेंगे तो सॉल्व होके ये आएगा। इसी को सॉल्व कर ले, सॉल्व होकर जो आएगा फाइनल वो हमारा रिमाइंडर होगा। और क्योंकि क्वेश्चन में फैक्टर वर्ड बोल रहा है, इनफैक्ट ऐसा कोई भी वर्ड बोले, अगर बोले ये उसका फैक्टर है या ये उसका मल्टीपल है या ये डिविजिबल है, तो फैक्टर, मल्टीपल, डिविजिबल, इन सब का शॉर्ट में मतलब ये होता है इन शॉर्ट कि रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर होगा 9। अगर ये 9 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 3 27, तो आ जाएगा 27, फिर ये 3 अंदर आएगा, -3k प्लस 6। ठीक है, 27 में 6 ऐड करें तो 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 33। 33 माइनस 3k, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा, हमारा फाइनल रिमाइंडर आ रहा है 33 माइनस 3k। ठीक है, 33 माइनस 3k जो है ये हमारा रिमाइंडर है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिमाइंडर इज 0, तो अगर रिमाइंडर 0 है तो ये 33 माइनस 3k को हम 0 के इक्वल कर देंगे। क्यों 0 है, बिकॉज वहां पे फैक्टर वर्ड बोला है। फैक्टर का मतलब होता है कि हमारा रिमाइंडर 0 होगा, तो इसका मतलब 33 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम 3k को उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 33 इक्वल्स टू 3k, और फिर 3 को अपॉन में ले आओ तो 33 अपॉन 3, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 11। ये आ गया समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, मतलब फैक्टर थ्योरम कुछ नया चीज नहीं है, वो रिमाइंडर थ्योरम ही है। अगर रिमाइंडर थ्योरम में ये फैक्ट ऐड कर दिया जाए कि कोई चीज अगर फैक्टर है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर उसका 0 होगा, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल। देखो एक पॉलिनोमियल ये दिया है और ये कह रहा है इसमें कुछ अभी ऐड भी करना है। ठीक, तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, इसमें क्या ऐड करें सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, मतलब ऐड करने के बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बनेगा, लीव्स द रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि इसमें कुछ ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें 2x प्लस 1 से तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, सॉरी 10 आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 10, तो रिमाइंडर हमारा 10 आएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक, तो अब यहां पे क्या करना है, देखो सबसे पहले ये डिवाइजर है 2x प्लस 1, तो अगर ये डिवाइजर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2x प्लस 1 को पहले इक्वल टू 0 कर देंगे, करेंगे। यहां से अगर ये 1 इधर से इधर आ गया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -1, तो यहां से x की वैल्यू आएगी -1/2 होगा। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम लोग अपने डिवाइजर को जिससे डिवाइड करना उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1/2। अब वो कह ये रहा है कि इस पॉलिनोमियल को नहीं डिवाइड करना है, पहले इस पॉलिनोमियल में कुछ ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा उसको डिवाइड करना है। तो अगर हमने बोला लेट के बी एडेड, अगर हमने बोला लेट के बी एडेड, लेट के बी एडेड, तो अगर के ऐड करे, हमारा पॉलिनोमियल ये है, इसका मतलब पॉलिनोमियल जो हमारा है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब -3x² -8x प्लस के, ये पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था ना इस पॉलिनोमियल में कुछ ऐड करना है, तो ये जो पॉलिनोमियल है 2x क्यूब -3x² -8x प्लस के, अब इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है किससे, x 2x प्लस 1 से, तो x की वैल्यू आएगी -1/2। तो ये -1/2 यहां पे जहां जहां x है उसके जगह रख देना है, और जो सॉल्व करना है, सॉल्व होकर जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो ये काम करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां -1/2 रख देते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू -1/2 का क्यूब
माइनस 3 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर देन माइनस 8 इंटू माइनस हाफ प्लस के, यही होगा, यही करना है, यही हम लोग शुरू से कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। तो अभी यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा वही हमारा, अभी भी ये रिमाइंडर ही है, मतलब ये जो अब है ये रिमाइंडर है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले और ये सिंपल फॉर्म में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर को इक्वल टू किसके कर देंगे, 10 के, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि रिमाइंडर इज 10। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको पहले सॉल्व करें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखो क्या आएगा, ये आएगा, देखो 2 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब, तो माइनस 1/2 का जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/8, तो यह आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1/8, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये होगा 1/4, 1/4 इंटू माइनस 3, तो इसका मतलब माइनस 3 इंटू 1/4, देन माइनस 8 इंटू माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, और इस 2 से ये 8 कट जाएगा, कटेगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 8 से ये 2 कट जाएगा तो 4 आएगा, तो इसका मतलब ये आएगा +4 प्लस के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इस 2 से इस 8 को काट दो, 2 से 8 को काट देते हैं, तो अगर 2 से 8 को कैंसिल कर दें तो ये आएगा -1/4। ठीक है, उसके बाद ये जब अंदर जाएगा तो ये आएगा -3/4 +4 प्लस के। ठीक है, ये सिंपल सोल्यूशन कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड वे में रिमाइंडर बस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या होगा, ये 4 + 4, क्योंकि ये अभी खाली हम अगर इन दो को ऐड कर ले, पूरे को ऐड ना करें एलसीएम लेके, केवल इन दो फ्रैक्शंस को ऐड कर ले, तो 4 और 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, देखो ये आएगा -1 और -3, तो -1 और -3 को अगर ऐड करेंगे तो ऐड होके -4 आएगा, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन, नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का 4 ही है तो अपॉन में 4 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम नहीं लेना होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 और 4 तो ये 4 ही रहेगा, -1 और -3 ऐड होगा तो हो जाएगा -4। ठीक, उसके बाद +4 प्लस के। ठीक, अब ये -4 है, ये नीचे वाला 4 है, अगर हम -4 से इसको काट दें तो ये आ जाएगा हमारा -1 +4 प्लस के, -1 + 4 सॉल्व होके आएगा 3 प्लस के आया, ये हमारा आया 3 प्लस के। ठीक है, और 3 प्लस के जो आ रहा है वो रिमाइंडर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिमाइंडर इज 10, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा हम उसको इस 10 के इक्वल कर देंगे। तो अगर हम k + 3 को 10 के इक्वल करें तो यहां से अगर हम 3 को उस तरफ ले जाते हैं तो k की वैल्यू आएगी 10 - 3 विच इज इक्वल्स टू 7, तो हमारे k की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।